नमस्कार दोस्तों, मैं LIC एडवाइजर विनोद कुमार पांडे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं LIC की मनी बैक पॉलिसी के बारे में, जिसका टेबल नंबर 921 है। इस पॉलिसी में सर्वाइवल बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट, लाइफ कवर, टैक्स बेनिफिट जैसी सुविधाएं पॉलिसी होल्डर के लिए अवेलेबल है यदि ये प्लान बाय करते हैं तो। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं LIC से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब पूरे प्लान को हम विस्तार से समझते हैं। इस प्लान को लेने के लिए व्यक्ति की कम से कम आयु 13 वर्ष की होनी चाहिए और अधिक से अधिक 45 वर्ष की, यानी कि 13 वर्ष से कम का कोई व्यक्ति या 45 वर्ष से अधिक का कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को नहीं ले सकता है। और यह पॉलिसी 25 वर्षों के लिए काम करती है। अगर आप इस प्लान को लेते हैं तो 25 वर्षों के लिए होगा और इस प्लान में आपको 20 वर्षों तक प्रीमियम का पेमेंट करना होगा। अब बात करते हैं बीमा धन की। इसमें कम से कम आपको 1 लाख का बीमा धन लेना होगा और अधिक से अधिक बीमा धन लेने की कोई लिमिट नहीं है। ये पॉलिसी होल्डर के इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितने का पॉलिसी ले सकता है। अब बात आती है प्रीमियम पेमेंट मोड की। आप इसमें किस प्रकार से प्रीमियम पेमेंट कर पाएंगे। इसके LIC ने 4 ऑप्शन दिए हैं: ईयरली का, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली का। अगर आप ईयरली का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ईयरली का ऑप्शन में आपको 2% की छूट मिल जाती है प्रीमियम में। हाफ ईयरली का अगर सेलेक्ट करते हैं तो हाफ ईयरली पे 1% की छूट दे दी जाती है। क्वार्टरली और मंथली में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। अब बात करते हैं लोन फैसिलिटी की। इस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर को लोन की सुविधा दी गई है। 2 वर्ष का प्रीमियम भुगतान करने के बाद जब पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो पॉलिसी होल्डर अपने पॉलिसी पर लोन ले सकता है। तो लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी कितने वर्षों तक चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। इन फोर्थ पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है और पेड वैल्यू पर लोन 80% मिलता है। अब आइए इस पूरे प्लान को एक ग्राफिक के माध्यम से समझते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर एक ग्राफिक आ गई है। इस ग्राफिक को आप ध्यानपूर्वक देखें। ये मिस्टर रमेश कुमार जी हैं। इनकी आयु 25 वर्ष है। इन्होंने 3 लाख की पॉलिसी ले रखी है और पॉलिसी टर्म 25 वर्षों का है। जैसा मैंने बताया था आपको कि यह पॉलिसी 25 वर्षों के लिए होगी। इस 25 वर्षों में मिस्टर रमेश को 20 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। अब मिस्टर रमेश की प्रतिदिन की सेविंग देखा जाए तो 49 रुपये के लगभग होगी, यानी कि मिस्टर रमेश 49 रुपये के लगभग की बचत करते हैं तो वो ये पॉलिसी ले पाएंगे। अगर मिस्टर रमेश ईयरली प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो फर्स्ट ईयर 4.5 GST के साथ उनको 18,321 रुपये का प्रीमियम पेमेंट करना होगा। हाफ ईयरली करते हैं तो 9,256 रुपये का। इसी प्रकार से क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम पेमेंट करना होगा मिस्टर रमेश को। आप सेकेंड ईयर से रेनुअल पेमेंट करते हैं 2.25% GST के साथ 17,926 रुपये ईयरली। हाफ ईयरली 9,056 रुपये। इसी प्रकार से क्वार्टरली और मंथली, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब जब पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो सर्वाइवल बेनिफिट के अंतर्गत मिस्टर रमेश को बीमा धन का 15% मिल जाता है। तो 3 लाख की जैसा इन्होंने पॉलिसी लिया हुआ है तो 3 लाख का 15% होता है 45,000 रुपये। जब पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो 45,000 रुपये। 10 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो फिर 45,000 रुपये। 15 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो फिर 45,000 रुपये। 20 वर्ष पूरे होते हैं तो फिर मिस्टर रमेश को 45,000 रुपये की धनराशि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार मिस्टर रमेश 20 वर्षों तक प्रीमियम का पेमेंट करके 1,80,000 की धनराशि प्राप्त कर लेते हैं। अब 5 वर्षों तक मिस्टर रमेश को प्रीमियम का कोई भुगतान नहीं करना होगा। जब पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो मिस्टर रमेश को सम इंश्योर्ड का 40% मतलब 1,20,000 रुपये, बोनस का 3,07,500 रुपये और फाइनल एडिशनल बोनस का 67,500 रुपये, तो टोटल 4,95,000 रुपये मिस्टर रमेश को 25वें वर्ष प्राप्त हो जाते हैं। मतलब कि मिस्टर रमेश ने टोटल प्रीमियम पेमेंट 3,58,915 का 15 के लगभग किया। मतलब 20 वर्षों में मिस्टर रमेश टोटल प्रीमियम पेमेंट 3,58,915 किए और टोटल इनको भुगतान किया गया LIC की तरफ से 6,75,000 रुपये। ये तो बात मैंने तब की जब मिस्टर रमेश के साथ कोई दुर्घटना घटित नहीं होती है। अगर पॉलिसी लेने के बाद मिस्टर रमेश के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इस केस में होता क्या है। तो इस केस में मिस्टर रमेश को बीमा धन का 125% बोनस के साथ वापस कर दिया जाता है
और पॉलिसी बंद हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को ये प्लान कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कहीं कोई बात इस पॉलिसी में आपको समझ में ना आई हो, हमसे शेयर करिएगा, मैं बताने का प्रयास करूंगा। आपका दिन मंगल हो। जय हिंद, नमस्कार।